चंगेज खा इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। उसके अत्याचार, लूटपाट और विरासत की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती है। चंगेज खा एक ऐसा खूंखार हत्यारा था कि वो जिस भी रास्ते से गुजर जाता था वहाँ मौत और तबाही के सिवा कुछ न बचता था। उसके सैनिक शहरों और गाँव को लूटते थे। सिर्फ लूट और हत्या ही नहीं बल्कि उसने बड़े पैमाने पर महिलाओं का बलात्कार भी किया। सुंदर दिखने वाली महिलाओं को तो वह अपने हरम में शामिल कर लिया करता था और बाकियों का कत्ल करवा दिया करता था। चंगेज खा की सैकड़ों पत्नियां थी। आओ जानते हैं इस शातिर लुटेरे के बारे में। चंगेज खा का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या पारंपरिक नाम तेमुजन था। उसकी मृत्यु 18 अगस्त 1227 को हुई थी। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और भूमि थी कि वह अपने जीवन काल में भी ना तो इसका वह उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खा जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाला चंगेज खान ने कभी खुद पर या परिजन पर खर्च नहीं किया। उसे दुनिया के अमीरों में शामिल किया गया। मुसलमानों के लिए तो चंगेज खा अल्लाह का कहर था। कहते हैं कि उसके हमले में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए थे। चंगेज खान ने इतनी शादियां की थी जिससे उसके कम से कम 200 पुत्र थे। चंगेज खा इतना शातिर था कि वह अपनी बेटियों की शादी बड़े पैसे वाले राजाओं के साथ करवा दिया करता था और जब भी कहीं युद्ध होता था वह अपने दामादों को युद्ध में आगे कर देता था जिससे उसके सारे दामाद मारे जाते थे। फिर चंगेज खा की बेटियां अपने पति के राज्य में रानी बनकर राज करती थी। चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़कर जमीन को इस तरह से बराबर किया ताकि कोई निशान न रहे। मंगोलियों के रहने वाले चंगेज खा की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी है। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफी ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। दोस्तों आपके इस पर क्या विचार है? आप इस लुटेरे के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।